स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो CGSSB या CG व्यापम के द्वारा जो आज ट्रेसर अनुरेखक का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका हम लोग एक्सपेक्टेड आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आने वाले जो भर्तियां हैं जैसे शिक्षक भर्ती हो गया या व्यापम या CGSSB के थ्रू जो भी होने वाला है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा रहा है कंप्यूटर में हिंदी से, इसका आपको एक बेसिक आइडिया भी आपको हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एकदम एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करने का। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सर ये नहीं होना चाहिए, ये होगा करके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एप्लीकेशन नहीं है? देखिए, सिलाई करना कंप्यूटर का एप्लीकेशन नहीं है। संचार करना, डेटा का प्रोसेस करना, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंप्यूटर का काम है। ठीक है, इंटरनेट की सहायता से भले ही होता है लेकिन कंप्यूटर के एक तरीके से बोल सकते हैं उसका एप्लीकेशन है, लेकिन सिलाई करना अभी तक कंप्यूटर का एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला देखिए, सूक्ष्म संचिका, दूसरा है सूक्ष्म फिल्म, तीसरा है सूक्ष्म संचिका क्षमता और चौथा है सूक्ष्म फिल्म देखने की प्रणाली। इसको इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो जब आप ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें पहला है माइक्रोफिक या माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिस, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए इसका जो साइज है ना, इसका साइज है आपका 4x6 इंच फिल्म सीट। ठीक है, इसका थर्ड से मैचिंग होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है देखिए, ये है आपका माइक्रोफिल्म विंग सिस्टम, कैन स्टोर अप टू 270 to 1000 स्टैंडर्ड्स पेज। ये वाला अजीब सा क्वेश्चन है, पहली बार आया है, मैं भी इसको इंटरनेट से सर्च किया हूँ। ठीक है, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था। सी का जो है फर्स्ट का हुआ था आपका कौन सा, थर्ड। ठीक है, बी का है आपका फोर्थ, सी का है आपका फर्स्ट और डी का है आपका सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी व्यापम में या बोल सकते हैं CGSSB में पहली बार इस टाइप का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर में जो है कैड और कैम किसका उपयोग होता है? तो साइंस और इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग होता है। ठीक है, कैड जो कि डिज़ाइन वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपका साइंस वगैरह से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग के डिज़ाइन वगैरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में छवियों या इमेजेस की स्पष्टता को मुख्य रूप से कौन सा पैरामीटर प्रभावित करता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब होता है आपका पिक्सल पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपको बताता है कि कितना शार्प है कोई इमेज या कितना खराब क्वालिटी का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा है, निम्न में से कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं? तो देखिए यहाँ पर एक तो आपका लेज़र प्रिंटर है और दूसरा आपका इंकजेट प्रिंटर है। तो एल, जे और एल ये दोनों आपके नॉन इम्पैक्ट हैं। ठीक, बाकी आपके गलत हो जाएंगे, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में मैचिंग करना है आपको। जब आप इसको मैचिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, एक साथ दिखेगा ये। ठीक है, देखिए पहला है चुंबकीय संग्रहण। तो चुंबकीय संग्रहण के लिए आपका यूज़ किया जाता है किसका, हार्ड डिस्क का। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एक का हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक, फिर उसके बाद है देखिए ठोस अवस्था संग्रहण। तो ठोस अवस्था के लिए यूज़ होता है आपका USB मतलब ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर से, USB फ्लैश मेमोरी ना। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर है देखिए ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल वाले आपके कौन से होते हैं? पूरे के पूरे CD होता है, DVD होता है, CD DVD ये सब आपके ऑप्टिकल हैं। तो चौथे से मैच हो जाएगा। और जो बता क्लाउड ये आपका किससे मैच हो जाएगा? आपका इंटरनेट सर्वर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कथन और कारण दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है, ईमेल भेजने के लिए एक मैसेज स्थानांतरण एजेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, कारण दिया है, भेजने वाला और पाने वाला दो अलग अलग सिस्टम पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों कथन सही हैं। ईमेल भेजने के लिए एक मैसेज स्थानांतरण एजेंट की आवश्यकता होती, बिल्कुल सही है, और भेजने वाले पाने वाले दो अलग अलग सिस्टम पर हुए। लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि ईमेल भेजने के लिए हमें एक मेल ट्रांसफ़र एजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन है हमारे पास,
किस प्रकार का टेक्स्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के लिए आसान है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है ये आपका जो है जो मुद्रित और टाइप किया गया मानक जो फॉन्ट टेक्स्ट है उसके लिए जो है ये क्या है, आसान रहता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 9वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन से मेलवेयर प्रकार स्वप्रतिकृति मतलब सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका जो वायरस होता है वो अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरा जो है वॉर्म। तो जे और के इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों अपने आप को ही क्या करते हैं, फोटो कॉपी करते रहते हैं, वायरस और वॉर्म। तो जे और के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए, कौन सी डिवाइस फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है? तो जो पेन ड्राइव है आपका, ये फ्लैश ड्राइव का यूज़ करती है। डीवीडी तो ऑप्टिकल, सीडी डीवीडी वगैरह जो ये सब तो ऑप्टिकल, अभी मैचिंग में पढ़े थे ना, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए कथन और कारण को आपको फिर से क्या करना है, इसको बताना है कि कौन सा सही व्याख्या है कि नहीं है। देखो, सर्च इंजन उपयोगकर्ताओं को जानकारी शीघ्रता से खोजने में मदद करता है, बिल्कुल है। वे इंडेक्सिंग और रैंकिंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, बिल्कुल। इसी कारण से आपको फट से जो गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हो आपको तुरंत मिल जाता है। तो कथन और कारण बिल्कुल सही है और इसका सही व्याख्या भी जो है कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 12वां क्वेश्चन जो है, 12वां क्वेश्चन है आपका, सीपीयू की कौन सी इकाई ALU को आपका क्या करती है, आदेश देती है? तो कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ही तो सबको क्या करता है, ये इसको जो है आपका ये मेमोरी वगैरह, ये ALU वगैरह, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को सबको जो है क्या करती है, निर्देश जो है देती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 13 देखिए, ट्रोजन क्या होता है? तो ट्रोजन आपका एक क्या है, मालवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14वें क्वेश्चन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन सी अल्टा विस्टा की प्रमुख विशेषताएं थी? अल्टा विस्टा अब तो प्रेजेंट भी यूज़ होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका ये पूर्ण पाठ मतलब फुल टेक्स्ट सर्च के लिए था, लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल के लिए भी था, ठीक, और कैप्चा इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी था। वॉइस असिस्टेंट के लिए इसका यूज़ जो है नहीं होता था। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए, मल्टीमीडिया विकास के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में जो है आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहला है आपका क्या है, आप पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद आप डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद आप विकास करेंगे, विकास के बाद उसका टेस्ट करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, आप कार्यान्वयन करेंगे। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ईजी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए, हिंदी का क्वेश्चन आ गया यहाँ से। देखिए, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कपड़ा का पर्यायवाची आपका अंबर है। ठीक है, तो अंबर जो है कपड़े का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, वर्णों को कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ से आपको क्या करना है, इसको जो है आपको क्या करना है, सही क्रम में जो है आपको सजाना है। ठीक है, जब आप इसको सही क्रम में सजाएंगे तो देखिए इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो डी इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। आप इसका ट्रिक भी देख सकते हैं, अलग अलग जो है बहुत सारे रहते हैं याद करने के। तो पहले जो है आपका ख आएगा, ख के बाद जो है आपका ज आएगा, ज के बाद जो है आपका ड आएगा, ड के बाद जो है आपका न आएगा, न के बाद जो है लास्ट में आपका प आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए कथन और कारण से संबंधित है हमारा। तो यहाँ पर देखिए, नदी जातिवाचक संज्ञा है और इसका कारण है, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखो नदी जो है ये सभी जाति, सभी प्रकार के नदी जो भी जाति है उसका बोध कराता है, बिल्कुल सही है। और जो भी संज्ञा किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ है उनके समूह का बोध कराता है तो उसको जातिवाचक बोलते हैं। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं। नदी में कोई स्पेसिफिक होता तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता था, लेकिन अभी तो सिर्फ नदी लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते देखिए, सप्तर्षि आपका जो सप्तधन ऋषि करेंगे तो अ और री का जो है यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद जब करेंगे तो यहाँ पर होगा सप्तधन ऋषि, तो इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सप्तर्षि में जो है यहाँ अ है और ये री है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे। तो अर होने से ये क्या कहलाएगा, आपका गुण स्वर संधि कहलाएगा, गुण स्वर संधि का नियम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पर देखिए, 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ विश्वासघाती मित्र होता है। बिल्कुल सही है, आस्तीन का सांप का मतलब ये होता है क्योंकि आस्तीन में छिपा सांप मौका मिलने पर उसी व्यक्ति को डस लेता है जिसने उसे छिपाया होता है। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, जिसने पाला पोसा होता है एक दिन समय आने पर उसी को डस लेता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप। जब कोई धोखा देता है तो कथन और कारण बिल्कुल सही है और इसका सही व्याख्या भी जो है कर रहा है। आगे बढ़ते देखिए, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में मतलब देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है।
पुरलिंग शब्द कौन कौन सा है देखिए, तो जो सोना है, सोना आपका पुरलिंग है और पानी आपका पुरलिंग है, ठीक है। चांदी और सरकार जो है ये आपके जातिवाचक हैं, तो जे और एम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसने मेरा तिरस्कार किया, ठीक है। ये तिरस्कार ये सब गलत लिखा हुआ है, उसने मेरा तिरस्कार किया, ए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। 24वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तद्भव शब्द कौन से हैं, तो तद्भव शब्द जो है आपका गेंद और कौन है आपका गेहूं, बाकी जो है कंदुक और गोधूम ये आपके तत्सम है, तो जे और एल इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। तो जे और एल आपका कहाँ है, डी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों में आई प्रत्यय का उपयोग हुआ है, इसमें से कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें आई का उपयोग मतलब आई जो है प्रत्यय का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो एक तो चतुराई है, दूसरा चौड़ाई है, बाकी इसमें से जो है कोई भी जो है आई नहीं है, तो यहाँ पर के और एल इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन पर। देखिए दिए गए विदेशी शब्द को अरबी, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, अंग्रेजी भाषा और पुर्तगाली भाषा के क्रम में जो है आपको क्या करना है, इसको जमाना है, ठीक है। तो देखिए जो अदा है ये आपका अरबी है, तो एल पहले आएगा, तो एल जो है दूसरे ऑप्शन में ही है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो आबरू है वो फारसी भाषा का शब्द है, आका जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द है, अफसर जो है अंग्रेजी का है, और आल्पिन जो है ये आपका क्या है, पुर्तगाली है, ठीक। चलिए तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सर्वनाम और उसके प्रकार से क्या करना है, इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो पुरुषवाचक में कौन आएगा, आपका आप आ जाएगा, तो 1 का 3 हो जाएगा। निश्चयवाचक में जब हमको निश्चय हो जाता है किसी चीज़ के बारे में, तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा। संबंधवाचक मतलब जो होगा, अनिश्चयवाचक जो हो जाएगा आपका ये कोई हो जाएगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीर रस का जो स्थायी भाव है ये क्या होता है, आपका उत्साह होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 29वां क्वेश्चन है, ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, जो अंडे में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, अंडज बोलते हैं ना, ठीक है। और अदृश्य जो दिखाई न दे उसको क्या बोलते हैं, अदृश्य बोलते हैं। आदि से लेके अंत तक, आदि से लेके अंत तक उसको बोलते हैं आद्योपांत बोलते हैं ना, और जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर आपको डी जो है मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन पर। देखिए मुख कमल जैसा सुंदर है, इसमें मुख जो है वो क्या है, आपका उपमेय है, ठीक है, क्या है आपका उपमेय। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में पहला क्वेश्चन है, आपको क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म फॉर द कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ का जो है आपका प्लूरल क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। विच हेल्पिंग वर्ब इज कॉमनली यूज्ड इन पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में जो कॉमनली यूज होता है वो बी होता है ना, ठीक। चूज द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर फॉर डक, तो इसका जो डक का जो हो जाएगा ये ड्रेक होगा, ठीक। डक का क्या हो जाएगा, ड्रेक हो जाएगा। 34 का देखते हैं, तो 34 में इसमें देखिए मैचिंग करना है, तो जब इसका मैचिंग करेंगे तो ए इसका सही आंसर जो है आएगा, ठीक है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर प्रेटी गर्ल में नो आर्टिकल होगा, एन आवर होगा, सच अ लॉन्ग क्वी होगा, क्वी, ठीक है, क्यू होगा, क्यू बोलते हैं इसको, क्यू रीड करते हैं, द टावर ऑफ द लंदन हो जाएगा ये, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो है नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही स्पेलिंग कौन सा लिखा हुआ ये चूज करना है, तो कमेटी, COMMITTE होता है ना, ठीक है। 36 का फिर से जब आप मैचिंग करेंगे तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक। कैसे सी सही आंसर हो जाएगा, देखो ऑन क्रिसमस डे, ठीक है, ऑन क्या होगा, क्रिसमस डे, ठीक। उसके बाद है आपका जो है सेकेंड जो है एट द एज ऑफ 16, ठीक, एट द एज ऑफ 16 हो जाएगा। इन 1983 हम लोग बोलते हैं ना कि 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे करके, और ये हो जाएगा फॉर 2 मंथ्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर के क्वेश्चन पर देखिए, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसका जो मतलब होता है वो है ये आपका इसका करेक्ट आंसर जो है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 2 आंसर इसके करेक्ट होंगे ना, इसका तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जे
और ये आपका एल, ये दोनों हो जाएगा। एक्ट प्रॉम्प्टली एट द राइट टाइम, सही टाइम में करना। अर्ली एक्शन कैन प्रिवेंट ग्रेटर ट्रबल इन लेटर, अगर आप शुरू में जागरूक हो जाते हैं तो आप नुकसान से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर जो है हो जाएंगे। 38 वाले का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा 38 का, ठीक है। चलिए 39 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 39 का क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेज को बोल सकता है उसको पॉलीग्लोट बोलते हैं, तो ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, यहाँ पर जो है मिंट बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा आपका मिंट हो जाएगा, ये इसका 4 हो जाएगा। अब आप इसको मिला लीजिए, डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज अनॉयड डैश ब्लैंक आई केप्ट क्विट, यूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें आपको जो है स्टिल आएगा, ठीक है। आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्विट। चलो आगे बढ़ते हैं। विच पंक्चुएशन मार्क इज मेनली यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में कौन सा यूज होता है, इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आई ब्लैंक स्टेइंग हियर टिल नेक्स्ट वीक, सप्ली द सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब बनाना है, विल बी होगा, आई विल बी हो जाएगा ना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए 43, गिवन आर सम पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव एंड दे आर नाउन फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली पेयर्ड। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, इसका आप देख लीजिएगा 42 का जो है आपका करेक्ट डी हो जाएगा 43 का, ठीक है। अब देखते हैं 44, द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम्स जो है ये आपका जो है एक तो हो जाएगा करेजियस, ब्रेव मतलब साहसी बोल सकते हैं ना, करेजियस कॉवर्डी तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, और फियरलेस हो जाएगा, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 45, इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज द पार्ट टू फॉर्म अ करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, तो सबसे पहले आएगा देखिए द टीचर सेड, द टीचर आएगा, फिर सेड आएगा, द अर्थ गोस, इसके बाद आएगा तीसरे नंबर पर ये के आएगा, उसके बाद राउंड द सन, तो बी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 रेल की पटरियाँ जो है इन समीकरणों को क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, ठीक है। अब कारण बोल रहा है कि दोनों पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखाएं जो है जब आप इसका निकालेंगे तो A1 अपान में जो A2 है वो इज इक्वल है किसके, B1 अपान B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू क्या है आपका C1 अपान C2, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों रेखा, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटेंगी क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अगर ये तीनों बराबर हो जाते तो क्या हो जाते, कोइंसिडेंट हो जाते ना, तो इसीलिए ये दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही और आपका सही व्याख्या भी जो है कर रहा है, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है कि ये जो है आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या, देखो त्रिज्या r नहीं है, r/2 है और त्रिज्या की ऊंचाई 2l हो गया है, तो इसको फट से c को मत मार देना ना, क्योंकि इसका सही आंसर जो है ये क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया b हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस r होता और स्लाइंट हाइट l होता तब ये होता ना, बाकी अभी ये हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 वाला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 216 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है आएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं मैं। 49 का देखिए, 16,000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 1640 हो जाएगा, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ 40 kg कंटेन्स सैंड एंड द सीमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1, हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो सैंड सीमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 kg इसका करेक्ट आंसर जो है आएगा, ठीक है। 50 का 51 वाले क्वेश्चन पर देखते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो 51 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है देखिए, 2 त्रिभुज ABC PQR में यदि AB/QR, BC/PR, CA/ जो है PQ, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसका रेशियो बराबर होता है ना, तो इसमें त्रिभुज के नाम को आपको सही पकड़ना है भाई। त्रिभुज का नाम देखिए, पहले क्या है आपका AB और AB के बाद क्या है QR, तो देखो यहाँ AB है, यहाँ तीसरे नंबर पर QR है, फिर BC मतलब तीसरा और फर्स्ट, BC क्या है, तीसरा और फर्स्ट ना, देखिए नाम में तीसरा और फर्स्ट, और यहाँ पर है आपका P और R, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपका A आएगा ना, A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है आपको एंगल पूछा है कि ROT का मान कितना होगा, तो ROT का मान 90 अंश होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन कितना होगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 36 पाई सेंटीमीटर आएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक है आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 55 वाले क्वेश्चन पर। देखिए 13 कुर्सी 5 मेजें जो है 8,280 रुपये में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य 1227 है तो एक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा? 165 रुपये। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है वृत्त का केंद्र और त्रिज्या आपको फाइंड करनी है। तो ये तो हायर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसको इस इक्वेशन को आपको x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या रेडियस स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो -4 -5 और इसका रेडियस जो है 7 आएगा। 20 का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, ये 11th क्लास का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखिए 57 क्वेश्चन का आंसर है 2 अंकों की संख्या। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15.6 आएगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 58 कथन और कारण जो है दोनों सही है और दोनों की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखो एक समलम एक चतुर्भुज होता है, जो ट्रेपेजियम होता है वो ऑब्वियस बात है भाई, क्वाड्रिलेटरल के ही तो सब भाग है ना। इसमें कम से कम एक जोड़ी समांतर विपरीत भुजाएं होती है। बिल्कुल सही है, एक जोड़ी समांतर होती है। ट्रेपेजियम में भाई इस तरीके से, ये देखो ट्रेपेजियम हो गया, ये और ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। एक जोड़ी कम से कम होता है। तो सही व्याख्या कर रहा था 58 का ए हो जाएगा। 59 देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 125 जो है आपके पास आने वाली है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर लंबा क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14.28 आएगा। इसको देख लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो मिसिंग टर्म मतलब जो है यहाँ पर गलत संख्या कौन सा है? यहाँ पर 28 जो है गलत संख्या है। क्यों है उसको फिर हम लोग फिर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, शब्दकोश में आपको इसको क्या करना है? डिक्शनरी में इसको अरेंज करना है। जब आप डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। LKMNO ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 63 यहाँ पर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में जो है यहाँ पर 640 इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टनरशिप के क्वेश्चन में। कथन और कारण देखो यहाँ पर दिया है। यदि डी को हम लोग 4 लिखते हैं और कवर को 63 लिखते हैं, बेसिस को 54 लिखते हैं, तो यहाँ पर कारण दिया है किसी शब्द का मान अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अक्षरों के स्थानीय मानों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल से यहाँ पर जो है डी को हम लोग 4 लिखें। चलो डी तो चौथे नंबर पर आता है, सी यहाँ पर जो है 3 नंबर पर आता है, ओ जो है यहाँ पर 15 नंबर पर आता है। जब आप इसको जोड़ेगा तो 63 नहीं होगा ये। ठीक है, 15, फिर उसके बाद जो है ये 22 नंबर पर आता है, फिर ये 5 नंबर पर आता है और ये 18 नंबर पर आता है। जोड़ेंगे तो 61 होगा। ये वाला तो सही है, ये वाला 61 होना चाहिए था, तो यहाँ पर गलत है। ठीक है, आपका जो है क्या है यहाँ पर असर्शन गलत है और कारण क्या है आपका यहाँ पर गलत, सही है यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ 61 आना चाहिए था, 61 नहीं आ रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 65 का सही आंसर जो है ये आपका ए हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अगला पद जो है आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगला पद कैसे? देखो 1 धन 2 जोड़े तो 3 हुआ, 2 और 3 को जोड़े तो 5 हुआ, 5 और 3 को जोड़े तो 8 हुआ, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रृंखला में फिट नहीं बैठ सकता? मतलब इसमें से आपको कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो। डिफरेंस जब निकालोगे तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है टर्म्स में डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए सभी पत्तियां कागज हैं, कुछ कागज चित्र हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर जब आप देखेंगे तो इसमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर जो है निकल कर आएगा डी। ठीक, 69 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक, बी। ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बकेट शब्द में कितने ऐसे अक्षर समूह हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं? तो ये आपका जो है ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक ही हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 देखिए, इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो पिता इसका जो है सही आंसर निकल कर जो है आएगा। ठीक है, 72 को जब आप फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 800 रुपये आएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। 63 का देखिए निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों या अंकों के 3 अनुक्रम एक निश्चित संबंध में दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, सी इसका सही आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं। 74 का देखिए सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक, बी।
जीवाश्म प्राणी और मामिया, इसको जब आप मैच करेंगे तो ये हो जाएगा मानव हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक, सामान्य ज्ञान देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन जो है कब शुरू किया गया था? ये आपका 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी याद रखिएगा, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर जो बुक हैं उनके जो लेखक हैं, इससे आपका सी इसका सही आंसर है। ठीक है, जे, के और एल। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खाद्य जाल में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता 10% नियम के आधार पर निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो उत्पादक होता है, उत्पादक का 10% प्राथमिक हो जाता है, प्राथमिक का 10% द्वितीयक को जाता है, द्वितीयक का 10% जो है आपका तृतीयक को जाता है। ठीक, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे या पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये आपका सुकुमार सेन थे। 1950 से लेकर 58 तक 8 साल में। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है और आपका तेलंगाना वाला क्षेत्र में भी जो है पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य कौन सा इसमें से? पंथी है। ठीक, भारत में प्रथम वर्ष औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। ठीक है, 6 अप्रैल को। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित योजनाओं को उनके शुरू होने के वर्ष के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो देखिए, जो आपका अंत्योदय है, ये अंत्योदय योजना आपका 2000 के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है ये आपका 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना, ये अन्नपूर्णा योजना भी आपका 2000 के आसपास जो है शुरू किया गया था। और आपका जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो है आपको 1997 से जो है शुरू किया गया था। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ए इसका सही आंसर जो है मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 वाले क्वेश्चन पर देखिए, इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए महिला कोष सक्षम योजना, अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 2009 में शुरू हुआ था महिला कोष सक्षम योजना। ठीक है, उसके बाद नवीन सबलता जो है ये 2010 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ 2016 में हुआ था। इस तरीके से जब आप इसको मैच करेंगे तो आएगा इसका आंसर ना। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर 86 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें से देखिए कौन कौन से जो है प्राकृतिक अम्ल और क्षार के जो है क्या हैं आपके सूचक हैं? तो लिटमस है, हल्दी है और लाल पत्ता गोभी है। ठीक है, लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक हैं। फिनाप्थेलिन जो है ये आपका केमिकल वाला है। मंगल पांडे जो है किस छावनी के थे? तो बैरकपुर छावनी के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से सही क्रम आप पढ़े होंगे, तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरीके से आएगा। छत्तीसगढ़ का निम्न आदिवासी विद्रोहों को क्रम में लगाइए। कौन सा विद्रोह पहले हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा हल्बा विद्रोह, फिर परलकोट आता है ना, परलकोट आएगा, फिर उसके बाद जो है तारापुर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिंगागिरी आएगा। देखो परलकोट ये हुआ था आपका 1825 में ना, 24-25 में, तो 1825 मान लेते हैं। और तारापुर हुआ था आपका 1842 में हुआ था। ठीक है, लिंगागिरी जो है 1856 में हुआ था। उसके बाद कोई विद्रोह जो है 1859 में हुआ था। भूमकाल विद्रोह जो है 1910 में हुआ था। तो इसको अरेंज कर लिए, तो इसका सही आंसर कौन आएगा आपका? देखिए पहले आएगा, कौन आएगा सबसे पहले? परलकोट आएगा, KL, फिर उसके बाद जो है O, KLO। तो KLO कहाँ पर है? देखिए ये आपका D में है। ठीक, D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही समय आपको क्या करना है? अरेंज करना है। देखिए इसका जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920, भारत छोड़ो 1942, असहयोग आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919, होम रूल 1916। बी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। ये आपका ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए टी स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हैज़ एन एंगल, आपका जो आइसोमेट्रिक जो एंगल होता है वो 120 होता है, बिटवीन 120 डिग्री होता है। सी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, इफ़ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP, अगर कोई लाइन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो है परपेंडिकुलर में है, तो यहाँ पर जो है आपका टॉप व्यू इज अ पॉइंट होगा,
फ्रंट व्यू शोज ट्रू लेंथ होगा और फ्रंट व्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगा। 1 2 3 इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, 94 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आर एफ इज डिफाइंड एज, आर एफ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, तो यहाँ पर ड्राइंग साइज अपॉन में जो है एक्चुअल साइज, ये हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 95 देखिए, 95 का सही आंसर, इसको जब आप अरेंज करेंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर जो है निकल कर आएगा, 95 का ए हो जाएगा। ठीक है, 96 देखिए, 96 का भी जो है इसको जब आप मैच करेंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा। ठीक, 97 का देखिए, कथन और कारण दोनों सही है। ऑक्सिलरी व्यू इज मतलब ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वर्टिकल प्लेन कैन नॉट बी ऑब्टेन डायरेक्टली, बिल्कुल सही है। ऑक्सिलरी व्यू इज रिक्वायर्ड, इसके लिए लगेगा हमको, तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है, ए इसका सही आंसर है। 98 का देखिए, अ प्लेन इज पैरेलल टू एच पी, अगर एच पी के पैरेलल है तो पहला और दूसरा कथन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 99 को जब आप अरेंज करेंगे तो डी इसका करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा और 100 का आंसर देखिए यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा थिन कंटिन्यूअस लाइन हो जाएगा। डायमेंशनलेस लाइन को हम लोग थिन कंटिन्यूअस लाइन से जो है डिनोट करते हैं। ठीक, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए आंसर का, एक्सपेक्टेड आंसर का, तो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई सजेशन होगा तो बिल्कुल आपका स्वागत है। थैंक यू।